हेलो मित्रों, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। 2 मई को परिणाम भी आ जाएंगे। चुनाव का एग्जिट पोल भी जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर अधिकतर ने भी बंगाल में किसकी बनेगी सरकार का दावा नहीं किया है। अधिकतर चैनलों का एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो भाजपा को जहां 110 से 160 तक दिखाने की कोशिश की गई है, वहीं ममता बनर्जी को 120 से 170 तक दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि कांग्रेस व लेफ्ट को 5 से 20 सीटों तक ही दिखाया गया है। वैसे बंगाल में होने वाले चुनाव में भाजपा को ज़बरदस्त सफलता मिलनी तय है, लेकिन वह उसे सीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी, इसमें संशय है। ममता बनर्जी इस चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन खोती नज़र आ रही हैं, लेकिन उनका आक्रामक रवैया और भाजपा के एक से एक धुरंधर नेताओं के समक्ष जिस तरह से डटकर उन्होंने सामना किया, वह संभव है उन्हें बंगाल में एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका दे दे। बंगाल का यह चुनाव कई बातों के लिए इस बार यादगार रहेगा। अभी तक किसी राज्य में भाजपा की इतनी बड़ी फौज नहीं उतरी थी। पीएम से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आधा दर्जन सीएम सहित दर्जनों की संख्या में केंद्रीय मंत्री की टीम व फिल्म जगत की हस्ती को इस बार भाजपा ने ममता बनर्जी के खिलाफ उतार दिया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सभी वफादार सेनापतियों के दगा देने के बावजूद ममता बनर्जी ने जिस ढंग से पूरे चुनाव में भाजपा के आक्रामक सेना का सामना किया, वह ममता बनर्जी के ही बस की बात थी। खेला होवे का नारा ममता बनर्जी का पूरे चुनाव में गूंजता रहा। भाजपा के अन्य नारे भी ममता के खेला होवे के नारे के सामने फीके नजर आए। वैसे पीएम मोदी ने इसके तर्ज पर विकास होवे का नारा दिया, लेकिन वह चुनाव में ही कहीं गुम हो गया। चुनाव के बाद भी आज के तारीख में भी ममता का खेला होवे का नारा की गूंज हर तरफ दिख रही है। आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिकतर चैनल किसी न किसी पार्टी से सहानुभूति रखते हैं, जो विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में साफ दिखती है। कुछ अति सहानुभूति वाले चैनल तो भाजपा को बहुमत तक पहुंचाने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। शुरू से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार बंगाल में चुनाव में भाजपा का राजनीतिक कद उछाल मारने वाला है, और भाजपा ने इसके लिए सालों से जमकर तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन अगर कोरोना महामारी अपना यह विध्वंसक चेहरा नहीं दिखाती तो शायद भाजपा के लिए लग रहे किंतु परंतु की बात खत्म हो जाती और बंगाल में भाजपा को अपना परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकता था। फिर भी बंगाल में हुए चुनाव में भाजपा को नंबर 2 वह प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में कांग्रेस व लेफ्ट की स्थिति सबसे खस्ता दिखी। कांग्रेस ने तो जैसे इस चुनाव में औपचारिकता निभाने के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा था, लेफ्ट भी कोई खास असर दिखाने में सफल नहीं हो सका। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बंगाल में इन दोनों का वोट बैंक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस व लेफ्ट को अगर 10 से 20 सीटें मिल जाती हैं तो वह बंगाल में सरकार बनाने में रिमोट का काम करे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर चैनलों वह विभिन्न एग्जिट पोल करने वालों को देखा जाए तो 1-2 को छोड़कर किसी एक का बहुमत देते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस व लेफ्ट ममता बनर्जी के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। इस चुनाव में नुकसान की बात की जाए तो इस चुनाव में ममता बनर्जी भले ही बंगाल में हैट्रिक लगाने में किसी तरह से सफल हो जाएं, लेकिन उनकी बंगाल में राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसकती नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस व लेफ्ट तो इस पूरे चुनाव में अपने को ऑक्सीजन देकर जिंदा दिखाने में ही लगे थे हैं। 2 मई को ही साफ होगा कि किसके में है कितना दम और किसका सीएम की कुर्सी पर बैठना है और किसको विपक्ष में।